2024 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियां शुरू करने के साथ साथ संगठन में भी फेरबदल कर रही हैं। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी ने महिलाओं को साधने के लिए काशी की नेत्री ऐश्वर्या श्रीवास्तव को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव ने बताया कि सरकार की कुनीतियों के चलते महिलाओं का विकास रुक गया है और जो भी योजनाएं महिलाओं के लिए लाई गई हैं, वो सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर रह गई हैं। सहारा समय संवाददाता अभिषेक सिंह ने सपा नेत्री ऐश्वर्या श्रीवास्तव से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने के लिए विशेष प्लान बताए। देखिए ये रिपोर्ट। 2024 के महासमर को लेकर विपक्षी या फिर सत्तासीन पार्टी है वो लगातार संगठनों में फेरबदल का काम शुरू कर रही है। इसीलिए इसी को लेकर उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे प्रमुख पार्टी समाजवादी पार्टी भी अपने संगठनों में लगातार छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक बदलाव कर रही है और इसी को लेकर आधी आबादी को देखते हुए एक बड़ा बदलाव किया है और राष्ट्रीय सचिव के पद पर काशी से आने वाली ऐश्वर्या श्रीवास्तव को राष्ट्रीय सचिव के पद पर मनोनीत किया गया है। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आधी आबादी की जिम्मेदारी आपको और कितना खरा उतरना चाहेंगे 2024 के महासमर में पार्टी के लिहाज से। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगी। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारी महिला सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जूही सिंह दीदी को, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इतने बड़े पद पे मेरा मनोनयन किया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। तो कैसे आधी आबादी को अपने पक्ष में करेंगे 2024 के महासमर को लेकर? मेरा ये मानना है कि आधी आबादी यानी अगर आप महिलाओं की बात कर रहे हैं तो महिला अगर चाह ले तो सरकार बदलने का ताकत रखती है। तो इस 2024 के चुनाव में मैं अपनी पूरी ताकत से अपनी महिला बहनों को, माओं को, सबको ये जो तत्कालीन सरकार है उसमें जो महिलाओं के लिए कुरीतियां है उसके बारे में बताऊंगी और निर्णय उनके हाथ में है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आने वाले 2024 के चुनाव में जो ये तत्कालीन सरकार द्वारा किया जा रहा अत्याचार है उसका रिजल्ट उनको मिले। एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि नारी शक्ति वंदन बिल अभी दोनों लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ है। इसके अलावा उज्ज्वला को देखते हुए, लगातार चुनाव को देखते हुए उनके सिलेंडर के दाम भी कम किए गए। दाम कम करने के साथ साथ उसमें जो सब्सिडी थी वो रकम भी बढ़ाई गई है। तमाम महिलाओं के नाम से योजना भी देती है। कितनी कारगर साबित होंगी सरकार के लिए या फिर उसको कैसे आप लोग कैश इन करेंगे चुनाव के समय? आपके सवाल पे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब सरकार आ जाती है तो क्यों नहीं योजनाएं आती? योजनाएं सिर्फ चुनाव के समय क्यों आती हैं? और आप योजनाओं की बात कर रहे हैं। हम सबसे पहले उज्ज्वला योजना की बात अगर कर ले तो एक बार सिलेंडर तो दिया, लेकिन उसके बाद सिलेंडर में गैस कैसे भराएंगे उसका दाम बढ़ा दिया। अभी चुनाव का समय आ रहा है तो गैस का दाम कुछ कम किया है। पहले आप अगर हम महिलाओं के नजरिए से देखें तो हम शॉपिंग करने जब जाते हैं, मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हैं तो मात्र एक साड़ी की अगर हम बात कर ले तो साड़ी का दाम पहले 5,000 बढ़ा के और उसके बाद वही 2,000 की साड़ी हमें 3,000 में भी दुकानदार पकड़ा देता है। तो यही नीति इस समय के बीजेपी सरकार की है। उज्ज्वला योजना की आप बात कर रहे थे तो उज्ज्वला योजना की हकीकत मैं आपको बता चुकी। आप बात कर रहे हैं सरकार में एक टैग देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन ये सिर्फ जबानी तौर पे देते हैं। मणिपुर में इतनी बड़ी हिंसा हुई महिलाओं के, क्यों नहीं बोला? ना मुख्यमंत्री ना प्रधानमंत्री, किसी भी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने कुछ भी नहीं कहा, जबकि महिलाओं के साथ कितनी बड़ी हिंसा थी वो। और आज भी हमारे प्रदेश की अगर हम बात करें तो प्रदेश में भी और पूरे देश में भी, दिल्ली में आपने देखा महिला खिलाड़ियों के साथ क्या किया। इतने दिन धरने पे बैठने के बावजूद भी कोई भी सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं आया सरकार की तरफ से, ना ही एक भी वक्तव्य आया। तो सिर्फ ये भाजपा जो सरकार है वो सिर्फ अपने जुमलों में महिला हित की, बेटी बचाओ की बात करती है। जमीनी स्तर पे इसका कोई भी इसका पालन नहीं किया जाता। एक आखिरी सवाल, क्या वादे होंगे, क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों के साथ आप मैदान में आएंगी ताकि आधी आबादी आपका साथ दें? मुद्दे पहले से ही हैं। अगर आधी आबादी की आप बात कर रहे हैं तो बेटियों की सुरक्षा कहाँ है? वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ वर्बली लोग बात करते हैं। महिला सशक्तिकरण कहाँ है? महिला सुरक्षा कहाँ है? महिलाओं के लिए क्या रोजगार की व्यवस्था कर रही है सरकार? आधी आबादी को तो इससे मतलब है। और अगर आधी आबादी की बात करें तो वो माँ है, बीवी है, उनके घर के बच्चों का फ्यूचर क्या है, एजुकेशन सिस्टम कहाँ है,
हेल्थ सिस्टम कहाँ है, घर में कोई बीमार है तो हॉस्पिटल में क्या व्यवस्था मिल रही है। महिलाएं सिर्फ एक महिला नहीं है, वो पूरे परिवार का आधार है। बच्चे को अगर नौकरी नहीं मिलती तो भी महिला को कष्ट है, घर में पिता ससुर बीमार है तो भी महिला को कष्ट है, पति का व्यापार नहीं चल रहा है तो भी महिला को कष्ट है। तो कहने को तो ये आधी आबादी है, लेकिन ये पूरे देश की पीड़िता समझ लीजिए है। अगर कोई भी निर्णय किसी के लिए भी किया जाता है तो उसका सीधा या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उन पे प्रभाव पड़ता है। ये थी ऐश्वर्या श्रीवास्तव, नवमोनित राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी महिला सभा की। इनका कहना है कि जो सरकार है वो महिलाओं पे लगातार जो उत्पीड़न का काम कर रही है, चाहे वो योजनाएं हैं या फिर उनकी तरफ से कानून व्यवस्था को लेकर भी लगातार जो बयानबाजी की जा रही है वो पूरी तरह से फ्लॉप न होती हुई नजर आ रही है। और आने वाले दिनों में यानी कि 2024 के चुनाव में फिर से आधी आबादी यानी महिलाओं की जो टीम होगी एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़कर आगे की जो सरकार होगी उसको बनाने का काम करेगी। फिलहाल सारा समय के लिए वाराणसी से अभिषेक।